हेलो, आई एम बैक विद रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं। हा मन मस्त मलंग। क्या करें, इस ड्रामे को ना छोड़ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, ना काबू में आ रहा है ना बाहर जा रहा है। ये वो निवाला है जो यहाँ फंसा हुआ है, ना उगल रहे हैं ना निकल रहे हैं। क्या करें, दानिश तैमूर आपकी खातिर इस ड्रामे को बर्दाश्त कर रहे हैं। शेर, मैंने तो शेर कह दिया। एनीवेज वी आर रिव्यूइंग अ मन मस्त मलंग एपिसोड 10। 10 एपिसोड हमने सर्वाइव कर लिए हैं। 9 घंटे मेरी जिंदगी के। आज 10वीं देखिए। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है, बस यूं चल रही है, यूं यूं और यूं आ रही है पीछे। एनीवेज, मुबीन कबीर से पूछता है, भाई क्यों इस लड़की के पे पड़े हो तुम तो जानी दुश्मन थे, माली दुश्मन थे, जहनी शिकार थे, जिस्मानी शिकार थे, वट एवर शिकार थे, सब कुछ शिकार थे, तुम दुश्मन थे, दुश्मन दुश्मन दुश्मन। सो कबीर साहब कहते हैं, वो मुबीन कहता है उसको, दूर रहो इस फैमिली से, दूर रहो, हम इनके दुश्मन हैं, मानो इस बात को, पकड़ लो इस बात को, अपने दिमाग में बिठा लो। फिर उसकी माँ भी आ जाती है, क्यों तुम इस लड़की के पीछे पड़े हुए हो, क्यों इसकी तुम जो इज्जत, क्या तुम्हारी पहली नज़र की मोहब्बत अभी तक कम नहीं हुई। कहता है, मैं अपनी पहली नज़र की मोहब्बत, पहली नज़र की मोहब्बत को नफरत पे से वार के फेंक चुका हूँ। अच्छा 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 जी। अच्छा, वो कहती है, अच्छा अगर यही बात है तो निकालो वो तस्वीर जो तुमने वॉलेट में रखी हुई है बचपन की, और उसको साड़ दो, उससे साबित हो जाएगा। तस्वीर साड़ने से कैसे साबित हो जाएगा, इतनी बुढ़ी औरत है, कल के नाखून ले बहन, तस्वीर साड़ने से क्या हो जाता है। बट एनीवेज, वो भी निकालते हैं तस्वीर, और वो लाइटर देना भाई, लाइटर देना लेके, हाँ छोड़ ही नहीं रहे, पकड़े खड़े हो, मगर हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो है। और नहीं भाई, तस्वीर जला दी उन्होंने, उनको माँ को तसल्ली हो गई, भाई को भी तसल्ली हो गई, पता नहीं किस किस्म का खानदान है, एक तस्वीर जलने से इनको इतनी तसल्ली हो जाती है। एनीवेज, अगले दिन रात को चुपके चुपके आते हैं, कहीं कचरे में ज़मीन के ऊपर कहीं वो टोड़ा पड़ा, उस पर छोटा सा मुंह नज़र आ रहा है उस लड़की का बचपन का, वो तस्वीर को उठा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि बंदे के दिल में अभी भी कुछ है। डा इस तस्वीर को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें पहले ही पता है कि वो बंदा फुल आशिक है उसके ऊपर। वट एवर। तो एनीवेज, फिर नेक्स्ट सीन, वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए अपने दो निकम्मे दोस्तों के साथ, जिनको दुनिया में कोई काम नहीं है सिवाय इसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिरते रहते हैं। कबीर साहब के पीछे चिप्स विप्स खा रहे हैं बैठे हुए, पीछे से कोई एक बंदा जो है लड़की को धुतकार रहा है, और एंटर होते हैं फराज। फराज दी न्यू गाय, जो कि आ रहे हैं कबीर और रिया की ज़िंदगी में। एक बड़े से, एक पतला सा लड़का बहुत सारे बालों के साथ कास्ट किया इन्होंने, जिसको उन्होंने फराज का नाम दिया, जो कि नेगेटिव रोल में है, जो लड़कियों के साथ डेटे मारता है, और वो लड़की को बेइज्जत कर रहा है। और कबीर साहब किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए फिर गुस्से मुक्के मारने पहुंच जाते हैं उसको ये रेस्टोरेंट में, और कहते हैं माफ़ी मांगो इस लड़की से, माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। तो चलो थोड़ा सा ये हो गया कि दानिश तैमूर, थोड़ा सा उनका ब्लड वार्म अप हो रहा है, हम भी थोड़ा सा खुश हो रहे हैं कि भाई कम अज़ कम उस ट्यूशन टीचर से तो जान छुट्टी, कम अज़ कम ये बंदा मार पीट तो रहा है, कुछ आवाज़ें तो निकाल रहा है, कुछ फेस तो बना रहा है। यही तो हम देखना चाहते हैं दानिश तैमूर का, बस लड़कियों को बचा रहा है, लड़कियों को पकड़ रहा है, लड़कियों के बारे में सोच रहा है, लड़कियों का बस यही देखना चाहते हैं। ओके, सो हेयर इट गोज, एंग्री यंग मैन इज बैक। सो फिर वो मारता पीटता है, फिर उसके दोस्त उसको पता है, फराज को गर्दन से पकड़ते कहते हैं, बालों को और अरमानों को रबड़ बैंड बांध के रखो, वरना दोनों काट दिए जाएंगे। इतनी मोहब्बत हो गई अनजान लड़की से। अब गए, क्या कहते हैं, अब्दुल्ला की शादी में हम बगैरा दिमाना, क्या होता है वो वही वाला हाल है कबीर का। एनीवेज, फराज साहब कह रहे हैं अपने दोस्तों से, जाके पता करो इसका बंदे का, मैंने इससे बदला लेना है। अच्छा जी, उस वो सिलाई विद लॉट ऑफ हेयर, उन्हें तो वो जाल उतारने वाला डंडा, वो है फराज, फराज उसका नाम है। एनीवेज, फिर फराज साहब रिया साहबा के घर रिश्ता लेके पहुंच जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये जो है कबीर की बचपन की मंगेतर है। वो रिश्ता लेके पहुंच जाते हैं, और मज़े की बात ये है कि अंगूठी जेब में रखी हुई है, और बहन और भाई दोनों राजी हो गए बहन की शादी करने के लिए। फर्स्ट लड़का देखने आया है, पहली दफ़ा तुमने लड़के को देखा है, उस जाले उतारने वाले डंडे को, और तुम राजी हो गए क्योंकि वो मालदार लड़का है, आपको पता चला कि वो अच्छे ख़ानदान से। कितने डेस्परेट लोग हैं आजकल, ये शादियों के लिए तैयार ही बैठे हैं। पता है, उधर से वो कबीर का दोस्त देख लेता है उसको घर में आते, वो फ़ौरन कबीर को कॉल करता, आजा भाई आजा। वो रिया के घर आ गया फराज। एनीवेज, वो पहुंच जाते हैं स्लो मो में। ये मंगनी नहीं हो सकती, सुल्तान राही इन दानिश तैमूर में आ गए दानिश तैमूर में, बस गंडासे की देर थी। एनीवेज, ये मंगनी नहीं हो सकती, मैं ये मंगनी नहीं होने दूंगा, मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो सकती मंगनी। अच्छा, फिर वो 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 लड़की साहिबा खड़ी हो जाती है, नहीं मैं तो करूँगी, आगे हाथ ही हूँ, पहनाऊँ अंगूठी। वो अच्छा, फिर वो उसको इशारे से कह रहा है, यानी कि मत कर,
लेकिन बहन वो उसका हाथ आगे जाता जा रहा है, पहना दो अंगूठी, पहना दो अंगूठी, पहना दो अंगूठी, और अंगूठी पहन ली, यस, नहीं, वट एवर। वो सारे लाते हुए, वो एक आंख में, आंखों में आंसू आया हुआ, दानिश तैमूर के, म्यूजिक चल रही है, जफाओं के बदले वो वाला चल रहा है। फिर वो करवट लेते हैं और उनको जाते हुए दिखाते हैं, हारा हुआ बंदा जा रहा है जो लड़की को मना ना कर सका, और वो चले जाते हैं। फिर जब रिया की एक फजूल सी दोस्त कशफ, जो कि एक उसको रिमाइंड कराने के लिए, उसका दिमाग सही सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए आती है उसका, उससे सवाल करती है 500-600, फिर रिया को याद आता है, ओहो मैंने तो गलती कर ली फिर से। फिर वही हुआ, फिर उसने सवाल किया, कौन था वो, कैसे, क्या तुम्हें पता नहीं था, कबीर यूँ क्यों कहेगा, फिर आखिर में उसको रहता, ओह जल्दी तो नहीं कर ली। कश्यप के सारे सवालों के जवाब में एंड में ये एग्ज़ाम पास करके इसको रियलाइज़ होता है, इस औरत को, इस निकम्मी निखट्टू 12वीं फेस लड़की को, कि इसने गलती कर ली है। हर सवालों के एंड में कश्यप जो कि इसको ये कंक्लूड हो जाता है कि गलती मेरी है, मैंने जल्दी कर ली, मैंने कहीं जल्दी तो नहीं कर ली फराज से मंगनी करने, क्या कबीर सही तो नहीं कह रहा था। अगर माँ बहन और भाई जल्दी में थे तो तुम थोड़े अकल के नाखून ले, तुम्हें तो अकल है ही नहीं, वरना 12वीं ना पास हो जाती तुमसे रिया। और इस बंदी से प्लीज़, अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा ना बोटॉक्स का, प्लीज़ उसमें उससे कहना ज़रा फोरहेड को थोड़ा सा रिंकली रहने दो, थोड़ा सा मुंह की मूवमेंट रहने दो, ना हंसने का पता चल रहा है ना रोने का पता चल रहा है, सिर्फ होंठ इतना पीस हिल रहा है मुंह का, सिर्फ इतना बस। ग्लिसरीन भी जो डाल रहे हैं वो बाहर नहीं आ रही, अल्लाह की पनाह है भाई, सारा काम दानिश तैमूरी करेगा। Anyways, who wants to see her anyways? Seher Hashmi, I don't care. I don't care about her. We're watching for Danish Taimur and this action and everything. आपा बहुत खुश है उनकी, जो वो चालू आपा है ना, उनको है कि इसको निपटाऊँ तो मैं भागूँ मेरे दरवेश दरगाह वाले हीरो के साथ, मैं इसको निपटाऊँ। वो तो बस खुश है, बस अमीर बंदा मिल गया चाहे वो कुछ भी हो। भाई जो है उसका, जो पहले कर करके बोला करता था, वो सुन है, ठीक है शादी है, ठीक है ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, वो सुन हो गए एकदम सिकंदर साहब। आपा साहिबा खुश हो गई कि मेरा रास्ता क्लियर हो रहा है। रिया साहबा ऑलवेज कंफ्यूज हैं। कबीर साहब गुस्सा कटपटाते हुए अपने घर पहुंच गए। उनकी माँ पूछ रही, तुम इतने उदास क्यों हो खड़े में, तुम इतने उदास क्यों, क्या तुम्हें पहली नज़र की मोहब्बत तो याद नहीं आ रही, दुख तो हो रहा होगा तुम्हें, यानी कि उंगली क्यों करनी जब तुम्हें पता है, क्यों करनी है तुम्हें उंगली। कहता है मैं उसको सिर्फ इसलिए बताने गया था, इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते मैं किसी लड़की को तबाह होते हुए नहीं देख सकता, उसकी जगह कोई और लड़की भी होती तो भी मैं यही करता। चल झूठे, बड़ा आया तू, हर लड़की के लिए तू लड़के ढूंढता